हेलो बच्चों, हमने रोकड़ बही का एक पहला क्वेश्चन बना लिया। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, साधारण रोकड़ बही कैसे बनेगा। निम्नलिखित व्यवहारों को राजेश की साधारण रोकड़ बही में प्रविष्टि कीजिए। 2019 जनवरी 1 का सौदा दिया यहाँ पे। नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, 40,000 रुपया। फर्नीचर खरीदा, नगद माल खरीदा, नगद माल बेचा। ऐसे ये बहुत सारे ये सौदे हैं। वेतन मजदूरी सुरेश को भुगतान किए, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले। तो इन सौदों को हम रोकड़ बही में लिखते हैं, साधारण रोकड़ बही में। देखते हैं कैसे बनता है ये। तो ये बन गया हमारा फॉर्मेट। दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ। ये फॉर्मेट जो है बुक में दिया गया है। बुक में इसका पूरा डिटेल आप देख सकते हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं, प्रमाणक संख्या क्या होती है, खाता पृष्ठ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको बुक में दिया है डिटेल से। राशि, फिर दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और ये राशि। ये इसका समाकलन पक्ष और इधर विकलन पक्ष। हम बना रहे हैं राजेश की साधारण रोकड़ बही। हेडिंग में नाम दिया है तो लिखना राजेश की साधारण रोकड़ बही। हमको रोकड़ बही बनाना है, साधारण रोकड़ बही। सबसे पहले हमको दोनों साइड वर्ष लिखना है, 2019 दिनांक वाले कॉलम में। उसके बाद देखते हैं पहला सौदा क्या दिया है। जनवरी 1 का सौदा है, नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। नगद पूंजी से व्यापार प्रारंभ करेंगे तो हमारी प्रविष्टि होती है रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। हमको यहाँ पे रोकड़ को ध्यान देना होता है। रोकड़ अगर विकलन हुआ है तो विकलन पक्ष में लिखते हैं, रोकड़ अगर समाकलन हुआ है तो समाकलन पक्ष में लिखते हैं। यहाँ पे जो हमने सौदा पढ़ा उसमें रोकड़ खाता विकलन हुआ है और पूंजी खाता समाकलन। तो रोकड़ खाता विकलन हुआ है, विकलन पक्ष में लिखेंगे और अपोजिट नाम से जो समाकलन हुआ है उसके नाम से लिखते हैं। जनवरी 1 का सौदा है, रोकड़ खाता विकलन हुआ, विकलन पक्ष में लिखेंगे पर अपोजिट नाम से लिखते हैं। अपोजिट में इसका है पूंजी खाता सी करके एंट्री करेंगे और जितनी राशि यहाँ पे दी है राशि वाले कॉलम में लिख देंगे 40,000 रुपया। उसके बाद नगद फर्नीचर खरीदा, अगला सौदा है। नगद फर्नीचर खरीदते हैं तो प्रविष्टि हमारी होगी फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाता से। अब इस सौदे में रोकड़ खाता समाकलन हुआ है तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे रोकड़ बही के, और जो उल्टा है मीन्स जो विकलन हुआ है उसके नाम से लिखेंगे। जनवरी 3 फर्नीचर खाता को समाकलन पक्ष में को शब्द यूज़ करते हैं और विकलन पक्ष में से शब्द यूज़ करते हैं। उसके बाद जो अमाउंट दिया है उसको लिख देंगे। 3,000 रुपये का फर्नीचर हमने खरीदा, 3,000 का फर्नीचर। माल नगद खरीदा, अगला सौदा है जनवरी 5। माल नगद खरीदेंगे तो क्रय खाता विकलन होगा और रोकड़ खाता समाकलन। फिर से रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में एंट्री करेंगे जो विकलन हुआ है उसके नाम से। तो विकलन हुआ ये क्रय खाता को, क्रय खाता विकलन हुआ था 10,600 रुपये। अब माल नगद बेचा, जनवरी 7 का सौदा है, माल नगद बेचा। माल नगद बेचा तो रोकड़ खाता विकलन होता है और विक्रय खाता से होगा। रोकड़ खाता विकलन हुआ, विकलन पक्ष में लिखा करेंगे अपोजिट नाम से जो समाकलन हुआ है उसके नाम से। तो समाकलन में हुआ है विक्रय खाता से, विक्रय खाता समाकलन हुआ था। अमाउंट दिया है 4,400 लिख दिए। गणेश से प्राप्त मीन्स गणेश से रोकड़ प्राप्त हुआ, रोकड़ प्राप्त होगा तो हमारे पास रोकड़ आएगा तो रोकड़ खाता विकलन, देने वाला व्यक्ति है गणेश, रोकड़ खाता विकलन होगा और गणेश समाकलन। जनवरी 10 का सौदा है, रोकड़ खाता विकलन हुआ, विकलन पक्ष में लिखा करेंगे अपोजिट नाम में इसके गणेश है, गणेश से।
8,000 रुपया। शंकर को चुकाए, शंकर को चुकाएंगे तो प्रविष्टि होगी शंकर विकलन रोकड़ खाता से। शंकर को चुकाएंगे मीन्स शंकर को भुगतान करेंगे, और भुगतान करेंगे तो रोकड़ हमारे पास से जाता है, जाने वाली वस्तु समाकलन होती है, जैसा हमने एंट्री में पढ़ा है जर्नल में। तो शंकर विकलन रोकड़ खाता से होगा इसकी प्रविष्टि। प्रविष्टि में रोकड़ समाकलन हुआ है तो समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे, और विकलन वाले नाम से करेंगे। विकलन में हुआ है शंकर, शंकर को शब्द समाकलन में लिखते हैं और शेष शब्द विकलन में। इसका अमाउंट दिया है 4,000 रुपया, 4,000 रुपये लिख देंगे। कार्यालय व्यय चुकाए, कार्यालय व्यय चुकाएंगे तो फिर से रोकड़ खाता समाकलन होगा, कार्यालय व्यय खाता विकलन। कार्यालय व्यय खाता को, जितने का कार्यालय व्यय है 3,750। उसके बाद है विज्ञापन के लिए दिए, विज्ञापन के लिए दिए इसकी प्रविष्टि होगी विज्ञापन व्यय खाता विकलन रोकड़ खाता से। विज्ञापन व्यय के लिए देंगे तो रोकड़ जाएगा, और विज्ञापन व्यापार के लिए खर्च है तो खर्च का खाता विकलन होता है विज्ञापन व्यय खाता विकलन, और रोकड़ खाता से फिर से रोकड़ खाता समाकलन हुआ, रोकड़ खाता समाकलन हुआ। समाकलन पक्ष में एंट्री करेंगे विकलन वाले नाम से। विकलन हुआ यहाँ पे विज्ञापन व्यय खाता को, समाकलन में को शब्द यूज करते हैं। 6,000 रुपये विज्ञापन व्यय। उसके बाद अगला सौदा है सुरेश से माल उधार खरीदा। सुरेश से माल उधार खरीदा, इसकी जर्नल एंट्री होगी क्रय खाता विकलन सुरेश से। अब न ही विकलन में रोकड़ आया और न ही समाकलन में रोकड़ आया, तो इसकी एंट्री रोकड़ बही में नहीं होगी। जब रोकड़ खाता प्रभावित होगा किसी भी सौदे में तभी उसकी एंट्री की जाती है। इस सौदे में रोकड़ खाता प्रभावित नहीं हुआ है तो इसका लिखा नहीं करेंगे। नीचे नोट दे देंगे लास्ट में, जनवरी 25 का सौदा उधार है और उधार सौदों का लिखा रोकड़ बही में नहीं किया जाता। कमीशन के प्राप्त हुए, अगला जनवरी 27 कमीशन के प्राप्त हुए मीन्स इसकी प्रविष्टि हम करेंगे रोकड़ खाता विकलन कमीशन खाता से। रोकड़ खाता विकलन हुआ है, विकलन पक्ष में एंट्री करेंगे समाकलन वाले नाम से। कमीशन खाता से अमाउंट यहाँ पे दिया है 1,000 रुपया। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निकाले, जब कोई व्यापारी अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए व्यापार से रोकड़ निकालता है तो उसकी प्रविष्टि होती है आहरण खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो रोकड़ खाता फिर से समाकलन हुआ, समाकलन पक्ष में लिखा करेंगे आहरण खाता को, विकलन वाले नाम से लिखेंगे। अगर रोकड़ समाकलन हुआ है तो समाकलन पक्ष में लिखते हैं पर विकलन वाले नाम से लिखते हैं। रोकड़ खाता विकलन हुआ है तो विकलन पक्ष में लिखते हैं पर समाकलन वाले नाम से लिखते हैं। आहरण हमने 2,000 रुपये का किया, 2,000 रुपये अमाउंट डालेंगे। सुरेश को भुगतान किए, सुरेश को भुगतान किए इसकी प्रविष्टि होगी सुरेश विकलन रोकड़ खाता से। फिर से रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन में एंट्री करेंगे सुरेश को विकलन वाले नाम से। 4,000 रुपये राशि दी गई है। वेतन दिया और मजदूरी दी जनवरी 31 को, जनवरी 31 वेतन दिया तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाता से, फिर रोकड़ खाता समाकलन हुआ वेतन खाता को, वेतन यहाँ पे है 1,000 रुपये का। उसके बाद जनवरी 31 मजदूरी दी, मजदूरी देंगे तो रोकड़ खाता फिर से समाकलन होगा, मजदूरी खाता विकलन होगा, तो विकलन वाले नाम से लिखते हैं मजदूरी खाता को 500 रुपया। ये हमने सभी मदों को यहाँ पे लिख लिया है। लिखने के बाद टोटल करते हैं। अब टोटल करेंगे, राशि वाले कॉलम का टोटल करते हैं, दोनों साइड में बराबर जगह में टोटल करते हैं। तो यहाँ से हमने टोटल किया, इसके सीधे में
राशि वाला कॉलम यहाँ पे बंद करेंगे। टोटल हमेशा सेम जगह में होना चाहिए। ये यहाँ से ख़त्म हुआ तो यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे जिस जगह पे टोटल आप कर रहे हो उसके सीधा सीधा में यहाँ पे विकलन पक्ष में टोटल होनी चाहिए। अब टोटल करते कैसे हैं देखते हैं। 40 और 4 44,000। इधर विकलन पक्ष का टोटल करेंगे। विकलन पक्ष का टोटल आया 53,400 रुपया। इधर हमने विकलन पक्ष का टोटल किया 40,000, 4,000, 8,000 और 1,000, सबको जोड़ेंगे तो 53,800 आएगा। अब देखते हैं हमने समाकलन पक्ष का जोड़ा, ये विकलन पक्ष का 53,400 रुपया। अब समाकलन पक्ष का देखते हैं कितना आता है। समाकलन पक्ष का टोटल आया 34,850। 34,850 समाकलन पक्ष का कम है, विकलन पक्ष का ज़्यादा है। मैंने बोला था पिछली वीडियो में, जिस पक्ष का ज़्यादा है उसी को लिखा जाता है। ये हमने जहाँ पे योग बराबर किया, जहाँ पे हमने ये टोटल किया, यहाँ पे जिस पक्ष का ज़्यादा है उसी को लिखते हैं। तो विकलन पक्ष का ज़्यादा आया, और हमेशा रोकड़ बही का विकलन पक्ष का ही ज़्यादा आता है, ये हमेशा आएगा विकलन पक्ष का ज़्यादा। तो जो ज़्यादा आया उसको दोनों पक्षों में लिख दो। 53,400, इधर भी ये 53,400। हमने समाकलन पक्ष का टोटल किया था तो हमारा 34,850 आया। इधर कम है और हमको लाना है 53,400। जो कमी की राशि है उसको यहाँ पे लिखेंगे तो इधर भी 53,400 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करते हैं, कितना आएगा। तो विकलन पक्ष के टोटल में समाकलन पक्ष का टोटल माइनस करने पर हमारा अंतर आया 18,550 रुपया। ये 18,550 को हम यहाँ पे लिखेंगे समाकलन पक्ष में, तो इधर का टोटल भी आ जाएगा 53,400 रुपया। 18,550 रुपया हमने लिख दिया। अब इधर का भी टोटल करेंगे समाकलन पक्ष का तो 53,400 आ जाएगा। अब दोनों पक्ष का योग बराबर आ गया, टोटल बराबर आ गया। अब ये 18,450 को लिखें, इसको लिखते हैं शेष ले गया, और इसका डेट रहता है महीने का अंतिम दिन जनवरी 31। जनवरी 31 को लिखते हैं शेष ले गया 18,550। यही हमारा आंसर है। अब ये मैंने बोला था पिछली वीडियो में, अगर ये समाकलन पक्ष में है तो इसको एक बार विकलन पक्ष में और लिखते हैं, अगर ये विकलन पक्ष में आता तो इसको समाकलन पक्ष में एक बार और लिखते हैं। और रोकड़ बही का शेष हमेशा समाकलन में आता है। जब बैंक वाला बनाएंगे तो वो विकलन में आएगा, और रोकड़ बही का शेष हमेशा विकलन शेष ही होता है। जो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी वो शेष होगा, विकलन शेष। अब जनवरी के बाद अगला महीना आएगा फरवरी 1, शेष लाया गया। ये वर्ष महीने के प्रारंभ में लिखा जाता है, शेष लाया गया। जो यहाँ पे हमने लिखा 18,550, उसी को यहाँ पे लिखेंगे 18,550 रुपया। उसके बाद ये कंप्लीट। ये हमने बना लिया साधारण रोकड़ बही। जब भी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो एंट्री में हमको ध्यान ये देना है रोकड़ बही विकलन हो रहा है या समाकलन हो रहा है। अगर विकलन होता है तो विकलन पक्ष में लिखा करेंगे और अपोजिट नाम से करेंगे, मीन्स जो समाकलन हुआ है उसके नाम से करेंगे। अगर रोकड़ बही समाकलन होता है तो समाकलन पक्ष में लिखेंगे पर विकलन वाले नाम से लिखेंगे। रोकड़ बही में कहीं पे भी रोकड़ का नाम नहीं आता। जब द्विस्तंभी बनाएंगे तो एक कंडीशन होता है, उस कंडीशन के अंतर्गत आएगा। तो ऐसे बनता है हमारा साधारण रोकड़ बही। वीडियोस अच्छी लगे, नॉलेजेबल लगे तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिनको रोकड़ बही समझ में नहीं आ रहा हो, अगर हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना